एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि कई मिलियन इंडियन यूजर्स का जो आधार डेटा है वो डार्क वेब पे लीक हो गया है। हमने इंडिपेंडेंटली इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया, इस वजह से मैं श्योर नहीं हूं कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, बट अमेरिकी रिसर्च एजेंसी है एक, उसने कहा है कि बहुत सारे इंडियन का, लाखों इंडियन का आधार का डेटा डार्क वेब पे सेल करने के लिए रखा गया है और उसकी बोली भी लगाई जा रही है। 66 करोड़ रुपए समथिंग लोग इसे खरीदने के लिए तैयार हैं। बल्क में डेटा है। तो अगर ऐसा होता है, आधार का डेटा लीक होने की बहुत सारी खबरें हमेशा से हमें सुनने को मिली हैं, तो अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए इन केस अगर आपका आधार कहीं खो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका आधार नंबर या फिर आधार की जो डिटेल्स हैं, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह किसी और के पास चली गई हैं, तो आपको ये डर है कि कोई आपके आधार का मिसयूज़ कर सकता है, तो उस केस में आपको आधार लॉक कर लेना चाहिए। दो काम करना चाहिए, एक आधार लॉक कर लेना चाहिए और एक वर्चुअल आईडी आधार के लिए क्रिएट कर लेना चाहिए। तो मैं आपको दोनों चीज़ों का प्रोसेस बताऊंगा कि ये दोनों काम आप कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट काफ़ी बार इंडियन पुलिस ने भी, अलग अलग स्टेट की इंडियन पुलिस ने ये लोगों को बताया, इनकरेज किया है कि आप अपने आधार की बायोमेट्रिक को लॉक करके रखें और वीआईडी जनरेट करके रखें ताकि इस तरह के फ्रॉड से बचा जा सके। तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूं कि ये कैसे होता है। आपको सबसे पहले माई आधार वेबसाइट पे जाना होता है, myaadhar.uidi वेबसाइट पे जाएंगे। उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉक अनलॉक आधार, आप उस पर टैप करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा, अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना होगा, उसके बाद ओटीपी आएगा आपके फ़ोन पे। ओटीपी आने के बाद आप लॉग्ड इन हो जाएंगे इस वेबसाइट पे, माई आधार वेबसाइट पे। लॉग्ड इन होने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो एक ऑप्शन दिखेगा लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक, आप उस पर टैप करेंगे। तो बेसिकली टैप करने के बाद एक और ऑप्शन आएगा, चेक मार्क करेंगे। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप फिर बायोमेट्रिक यूज नहीं कर पाएंगे जब तक लॉक होगा। उसके बाद लॉक हो जाएगा आपका बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक लॉक होने का फायदा ये है कि आप कहीं आउटलेट पे जा करके कोई सर्विस अवेल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सिम लेने के लिए आपको आधार कार्ड देना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बाद आपको एक स्कैनर देते हैं, वो फिंगरप्रिंट स्कैनर देते हैं, उस पर आपको फिंगर स्कैन करनी पड़ती है, फिर उसके बाद वो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है, फिर आप सिम ले पाते हैं। तो ये चीज़ फ्रॉडस्टर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि फिंगरप्रिंट को स्पूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इंडिया में बहुत ऐसा केस देखने को मिला है जहाँ पर फिंगरप्रिंट का जो फेक कॉपी तैयार करके उसे यूज़ कर लिया गया। तो अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है, फेक कॉपी बनाता है आपके फिंगरप्रिंट की, तो वो कहीं स्कैन करवा करके कोई सर्विस अवेल नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने बायोमेट्रिक लॉक कर लिया है। तो अब आपको खुद ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल आपको खुद से अगर कुछ सिम लेना है या फिर आधार कार्ड की ज़रूरत है जहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन उन्हें चाहिए होगी, तो आप जा करके सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपको। माई आधार पे जाना है, वहाँ जा करके आपको लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट करके आप बायोमेट्रिक वहाँ से सेम ओटीपी आएगा आपके फ़ोन पे, अनलॉक कर सकते हैं। और वीआईडी जनरेट करना भी आसान है। और वीआईडी जनरेट करने से क्या होगा कि आपको जो बेसिकली मास्क्ड आधार का आपने नाम सुना होगा, वो उसी तरीके का है बेसिकली, कि आपका जो आधार की जो आधार नंबर है, जो रियल आधार नंबर है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन जो वीआईडी है वो वर्चुअल आईडी कहलाती है, वो आपके आधार के साथ लिंक हो जाएगी। और आप किसी को अगर शेयर करेंगे भी तो वर्चुअल आईडी शेयर करेंगे, ताकि आपका जो रियल आधार नंबर है वो किसी के पास ना जा सके। तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है, लेकिन वहां पर एक दूसरा ऑप्शन दिखेगा आपको, वीआईडी जनरेटर। वीआईडी जनरेटर में जाएंगे, उसके बाद अपना आधार नंबर लिखेंगे, फिर कैप्चा एंटर करेंगे, उसके बाद ओटीपी आएगा आपके फ़ोन पे, फिर उसके बाद आपको एक नंबर मिल जाएगा जिससे आप अपने आधार को बेसिकली मास्क कर सकते हैं और दूसरे को दे करके फ्रॉड से बच सकते हैं। तो ये दो काम आपको मेरे ख्याल से इमीडिएटली कर लेना चाहिए, क्योंकि हर दिन कोई आधार यूज नहीं करता, आप भी हर दिन आधार यूज नहीं करते। जब आपको जरूरत पड़ेगी आधार यूज करने की, कहीं पे बायोमेट्रिक की जरूरत पड़ेगी, तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करके उसको बायोमेट्रिक को अनलॉक करा सकते हैं।